खुद पर यकीन रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन जीवन में इस बात को कितना उतारा है, इसका कभी ध्यान दिया है आपने? तो चलिए आज इस पर भी बात करेंगे। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 25 अक्टूबर 2024 और तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, जो रात 3:23 तक रहेगी और उसके बाद 10वीं तिथि का आरंभ होगा। आज आश्लेषा नक्षत्र है और शुक्ल योग का साथ मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:48 से दोपहर 12:33 तक है। राहु काल 10:46 से लेकर दोपहर 12:10 तक है। सूर्य तुला राशि पर संचार कर रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेंगे आज पूरे दिन। और साल के इस खास समय पर हम बहुत सारी चीज़ें घर में लाते हैं जिससे हम अपने सपनों का घर बना सकें। इनमें इंटीरियर और एक्सेसरीज का बहुत सारा सामान होता है और इनमें से एक चीज़ है फर्नीचर। सबसे पहले तो कोई भी नया फर्नीचर लाने से पहले अपने घर का वास्तु ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वास्तु नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसके दुष्परिणाम ज़रूर मिलते हैं। कई बार हमारी गलतियों और लापरवाही की वजह से फर्नीचर वास्तु दोष का कारण बन जाते हैं। माना जाता है कि घर के हर कोने में ऊर्जा होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। इसलिए अगर फर्नीचर को सही दिशा में नहीं रखा जाता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और वहाँ रहने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। फर्नीचर खरीदते समय उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि शुभ लकड़ी, शुभ दिन और उसे अपने घर में रखने के लिए शुभ स्थान, शुभ ग्रह नक्षत्रों के बारे में सोचना चाहिए। कैसे और किस दिशा में रखा फर्नीचर लोगों को वाह वाह करने पर मजबूर करेगा, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए और उसके साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाने का कारण भी बनना चाहिए हमारे फर्नीचर को। पूर्व या उत्तर दिशा में भारी फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन कोशिश करें कि फर्नीचर ना खरीदें। इन दिनों फर्नीचर खरीदने से घर की सुख शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसका चयन करते समय शुभ लकड़ी का चयन करें। तो शुभ लकड़ियाँ होती हैं चंदन, सागौन, साल, नीम, शीशम और अशोक की लकड़ी। इनसे बना हुआ सामान घर में रखना चाहिए। फर्नीचर बनवाने की लकड़ी हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर घर में लकड़ी का काम करवाना है तो हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा से शुरू करके उसे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खत्म करें। ऐसा करना घर के लोगों की तरक्की के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिस फर्नीचर में ज़्यादा कोने हों, नुकीले फर्नीचर हों, उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। कोशिश करें कि फर्नीचर गोल हो। अगर आपने लकड़ी के फर्नीचर को चमकाना भी चाहते हैं तो गहरे रंग की जगह हल्के रंग की पॉलिश का इस्तेमाल करें, जैसे सफ़ेद, क्रीम, पेस्टल, पिस्ता ग्रीन या पीच कलर। और कोशिश करें कि कभी भी सेकेंड हैंड फर्नीचर ना खरीदें और ना ही पुरानी लकड़ी का फर्नीचर बनवाएं या पुराने फर्नीचर को रिमोल्ड करके नए घर में ले जाएं। पुराने घर की कोई भी चीज़ कोशिश करें कि नए घर में कम से कम ले जाएं। और वास्तु वो विज्ञान है जो किसी भी स्थान के पंच तत्वों को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये हमारे सोने का स्थान होता है। इसलिए घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा ज़मीन पर बैठकर या पट्टी बिछाकर या डाइनिंग टेबल पर सही दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। और बहुत से लोग इस जानकारी के अभाव में इस गलती को प्रतिदिन दोहराते हैं। ऐसे में सही नियमों की जानकारी होना सबसे पहला कदम होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर को विश्राम और निद्रा के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। जब हम बिस्तर पर बैठते हैं तो हम इस पवित्र स्थान को अशुभ करते हैं और इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार न केवल आसपास बल्कि हमारे शरीर, हमारे मन में भी होता है। और अगर हम यहाँ बैठकर भोजन करते हैं तो उससे धन हानि होती है, हमारा आर्थिक जीवन प्रभावित होता है और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे पेट दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। बिस्तर पर बैठने से दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव भी बढ़ सकता है और काम करने से मन अशांत रहता है, नींद खराब होती है, व्यर्थ की चिंताएं, मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बुरे सपने आते हैं अगर हम बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। तो डाइनिंग टेबल पर भोजन करने के लिए सबसे सही समय होता है और यदि हम टाट पट्टी पर या नीचे ज़मीन पर पटा बिछाकर बैठते हैं और भोजन करते हैं तो हमारे भारतीय परंपराओं के हिसाब से ये भी सबसे अच्छी बात होती है। और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। इससे धन में
वृद्धि होती है और साथ ही हमारा भोजन अच्छी तरह से पचता है, हमारा पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है और पेट ठीक रहता है। और अगर इस दिशा में भोजन किया जाए तो रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कोशिश करें कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन न करें। अगर नीचे बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो सही आसन का चयन करना भी ज़रूरी है। इस बैठने वाले स्थान की साफ सफाई रखें, आसपास उसके देख लें कोई भी गंदगी, कचरा या ऐसी सामग्री ना हो जो अशुद्ध हो। कभी भी भोजन करते समय जूते चप्पल ना पहने। ऐसा करने से घर में धन की कमी होने लगती है, साथ ही कर्ज भी बढ़ सकता है। इसलिए घर में सही मुद्रा में बैठकर भोजन करना चाहिए। और जब हम बिस्तर पर बैठते हैं तो कोशिश करें कि बिस्तर हमेशा साफ सुथरा हो। बिस्तर पर बैठने से नकारात्मक ऊर्जा ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि सवेरे उठते साथ ही हम बिस्तर को साफ करें, उसकी शिकन मिटाएं। जिसमें बिस्तर पर जितनी शिकन कम होगी उतना ही हमारे जीवन में शिकन कम होगी। बिस्तर को व्यवस्थित रखें। सोकर उठने के बाद सबसे पहले तकिए, चादर, इन चीज़ों को सही तरह से रख दें तो हमारे दिन भर के काम सुचारू रूप से चलेंगे। बिस्तर कभी भी मुड़ा तुला, सिलवट पड़ा या अव्यवस्थित ना छोड़ें। चादर और तकिए सही तरह से व्यवस्थित करके रखें और इन्हें हर सप्ताह धोते रहें। और आज बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। आज मेष राशि वालों को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, अपने काम की सराहना मिलेगी, नए काम के अवसर भी मिल सकते हैं। परिवार में खुशी और प्यार बना रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और इस दौरान कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। यात्राएं मददगार होंगी और अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि आज के दिन आपके खर्च बढ़ सकते हैं। हफ्ते के आखिर में आपको मान सम्मान भी मिल सकता है और धन लाभ भी हो सकता है। और बात करें दूसरी राशि वृषभ की, तो इस राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नति से भरा होगा। आप जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनमें सफलता मिल सकती है। आपके काम समय पर पूरे होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। पैसों के मामले में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और अगर परिवार में कोई अनबन हो तो शांति से बातचीत करके मामला को सुलझाएं। और आज यात्रा करने से बचना चाहिए और किसी बुजुर्ग की वजह से आपको कुछ समस्या आ सकती है। मिथुन राशि वालों को आज के दिन आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स के नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई नया काम मिल सकता है जो आपके लिए फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा। परिवार में किसी महिला की मदद से आपको सुख समृद्धि मिल सकती है और यात्रा करने से कुछ हद तक उस काम में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप यात्रा को टाल सकें तो बेहतर होगा। आज के दिन खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए किसी से बहस करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के आखिर में किसी को भी मैसेज भेजने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें, नहीं तो गलतफहमी की संभावना है। कर्क राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में नए ऑफर मिल सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट से लेकर काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको अपने काम से संतुष्टि मिलेगी। पैसों के मामले में समय अनुकूल है। आपको धन लाभ हो सकता है, सेहत में सुधार हो सकता है और आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। परिवार में किसी बात को अनबन हो सकती है और किसी महिला को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातकों को मान सम्मान मिलेगा। आप अपने प्रोजेक्ट की सफलता से खुश रहेंगे और उसका जश्न मनाएंगे। आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। आपको अपने नए निवेश पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर भविष्य के बारे में सोचकर पैसों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आपने किसी के साथ मिलकर कोई काम किया है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। परिवार में बहस हो सकती है। आप घर के नवीनीकरण पर भी कोई खर्च कर सकते हैं। इस हफ्ते यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए पैसों के मामले में ये समय अच्छा है और आपको धन लाभ हो सकता है। कोई नई एक्सरसाइज या योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज के दिन यात्रा करने से परेशानी हो सकती है और किसी अपने से आपकी दूरी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए प्रोजेक्ट्स पर पूरा ध्यान दें। परिवार में आपको अकेलापन महसूस होगा और अंत में आप किसी से बहस ना करें तो बेहतर होगा। तुला राशि वालों की पैसे के मामले में तरक्की की संभावना है। आपको आज धन लाभ हो सकता है, सेहत में भी सुधार होगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। ये सप्ताह यात्रा करने के लिए सही नहीं है और कोशिश करें कि अपनी यात्रा को टाल दें। आपसी मतभेद से बचाव करें। पैसों की तंगी हो सकती है। अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो आखिर में आपको लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और किसी कानूनी मामले में फंस सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को पैसों के मामले में आज थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए संयम से काम लें, नहीं तो नुकसान सामने आ सकता है।
और पैसों के मामले में आपको अपने दिल की बात आज सुननी चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। परिवार वालों से आपने जो वादे किए हैं वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दूसरा विकल्प यानी प्लान बी भी तैयार रखें। और यात्रा करने में परेशानी हो सकती है, इसलिए यात्रा को टाल दें। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। अगर बिजनेस के सिलसिले में कोई यात्रा करते हैं तो सफलता मिलेगी। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे आज और यात्रा करने से आपको लाभ हो सकता है। पैसों के मामले में रिस्क लेंगे तो आपको फायदा हो सकता है और कोशिश करें कि कोई बुरी खबर आपको आज ना मिल सके। मकर राशि के जातकों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह माननी चाहिए जो अपने काम में माहिर हो। किसी महिला डॉक्टर की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और परिवार के साथ आपको अच्छा समय बिताने का आज मौका मिलेगा और थोड़ा सा आलस्य आप रात्रि में महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के पैसों के मामले में तरक्की मिलेगी। अपने ऑफिस में कुछ नया करने के बारे में आप आज सोच सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट सफल रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। अपने बच्चों की ओर से भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और इस हफ्ते यात्रा करने में आपको फायदा हो सकता है। यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, लेकिन आज के दिन खर्चों से बचिए। आपको अपने निवेश पर ध्यान देना चाहिए। मीन राशि वाले, इनको पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। धन लाभ होगा। हफ्ते की शुरुआत में ही आपको पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर जरूर मिली होगी। आपके रिश्तों में प्यार आज बढ़ सकता है। किसी महिला की मदद से आपकी सेहत में सुधार होगा और आप अपने परिवार के साथ आज अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन यात्रा करने से परेशानी हो सकती है, इसलिए यात्रा को टालना ही बेहतर होगा और आप पार्टी करने के मूड में भी आज हो सकते हैं। तो ये था 12 राशियों का आज का हाल चाल। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसके लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा है तो सारी अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आप अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के घर में हमेशा गृह क्लेश होता रहता है तो इससे घर के सदस्य आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते। इससे सभी का मूड खराब रहता है और घर में मौजूद लोग हमेशा तनाव में रहने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा असर हमारी कमाई पर पड़ता है। घर के लोगों का ध्यान बिजनेस और नौकरी में नहीं लग पाता, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। कहने का अर्थ ये कि गृह क्लेश एक नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर में अगर ये ऊर्जा है तो आपके पूरे जीवन पर इसका असर पड़ने लगता है।